हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यत्न इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम L&T फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। Q1 FY25 के इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। सबसे पहले जो है इनका जो गाइडेंस इन्होंने दिया था, तो इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो एज एट FY22 एंड इन्होंने एक गाइडेंस दिया था एंड इनका एक टारगेट था एक्चुअली कि लक्ष्य 2026। तो अप टू 2026 के इनके गोल्स थे जो इन्होंने टारगेट मतलब लॉन्च किया था एज ऑफ FY22। तो इनके क्या गोल्स थे? तो अप टू FY26 उनका जो रिटेल लोन बुक है तो उनको वो मोर देन 95% तक लेके जाना था। देन जो रिटेल ग्रोथ है, इनकी रिटेल लोन बुक की जो ग्रोथ है, दे वर टारगेटिंग मोर देन 25% का कैगर। सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म गाइडेंस। कंसोल एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें, सो दे आर टारगेटिंग ग्रॉस एनपीए लेस देन 3% का एंड नेट एनपीए लेस देन 1% का। एंड कंसोल आरओएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे आर टारगेटिंग रेंज ऑफ 2.8 to 3% की रेंज में। एंड एज ऑफ FY22 जब ये लक्ष्य 2026 इन्होंने लॉन्च किया था, तब इनके जो नंबर्स थे तो 51% रिटेल लोन बुक थी। इनके जो रिटेल एसेट ग्रोथ थी, मतलब रिटेल लोन बुक की जो ग्रोथ थी, दैट वाज जस्ट 10% इन दैट Q4 क्वार्टर। देन इनका जो ग्रॉस एनपीए था तो वो था 4.08% का, मोर देन 3%। देन नेट एनपीए जो है तो मोर देन 1% था, तो 1.98% था। देन आरओएस की अगर हम बात करें तो FY22 का आरओए था 1.04% का। अब फास्ट फॉरवर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने ये जो रिटेलाइजेशन का टारगेट है तो वो इन्होंने Q3 FY24 तक ही इन्होंने अचीव कर लिया। सो दे हैव अचीव्ड देयर ओवरऑल रिटेलाइजेशन गोल 2 years इन एडवांस। अब एज ऑफ Q1 FY25 की अगर हम बात करें तो इनका जो रिटेलाइजेशन का मिक्स है तो दैट इज 95%। इसका मतलब 95% ऑफ देयर बुक इज रिटेल लोन बुक। रिटेल लोन बुक की जो ग्रोथ है यहाँ पे, तो इसका ग्रोथ अगर हम देखें तो 31% की यहाँ पे इनकी ग्रोथ आई है, विच इज मोर देन देयर गाइडेंस एक्चुअली। 25% का, मोर देन 25% गाइडेंस है, दे आर डूइंग 31% ग्रोथ ईयर। दिस ग्रोथ इज ऑन YOY बेसिस। देन GNPA की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो ग्रॉस एनपीए आर एट 3.14%, विच इज मतलब ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। एंड इनका जो नेट एनपीए है तो वो टारगेट इन्होंने अचीव कर लिया है, विच इज लेस देन 1% एट 0.79%। आरओए की अगर हम बात करें तो ग्रेजुअली दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर टारगेट रेंज ऑफ 2.8 to 3% के। करंटली दे आर आरओएज आर 2.68%। देन इसके बाद इनकम स्टेटमेंट परफॉर्मेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो इंटरेस्ट इनकम जो है तो वो 12% से इंक्रीज हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। देन इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है तो वो 1% से डिक्लाइन हुआ है। एंड इसके चलते ही इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है तो वो बढ़ा है बाय 23%। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है तो वो डिक्लाइन क्यों हुआ है ये हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। देन फी इनकम हैज ग्रोन बाय 19%, टोटल इनकम हैज ग्रोन बाय 22%। ओवरऑल जो इनका प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है तो वो बढ़ा है बाय 21% से। क्रेडिट कॉस्ट जो है तो वो कम बढ़ी है 8% से, बिकॉज अभी ये जो क्वार्टर था तो यहाँ पे ज़्यादा इनका जो होलसेल लोन बुक है जिसको जिसको उन्होंने रिड्यूस किया है ओवर द ईयर्स, तो उसमें ज़्यादा प्रोविजनिंग नहीं थी। एंड इसके बाद जो ओवरऑल पैट लेवल पे प्रॉफिट जो है तो प्रॉफिट बढ़ा है बाय 29% से। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें जो इनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो डिक्लाइन क्यों हुआ है, जो दो मतलब फ्लैट ही रहा है। तो सबसे यहाँ पे मेजर रीजन जो यहाँ पे दिख रहा है तो इनका बोरोइंग मिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक लोन PSL दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम यहाँ पे देखें तो मिक्स चेंज हुआ है फ्रॉम 16 to 23% से। 16% था तो 23% हो चुका है। यहाँ पे ओवरऑल जो डाइवर्सिफाई हुआ है मिक्स, तो इसकी वजह से इनका जो इंक्रीज है तो वो कंटेन हुआ है एट जस्ट 3 बिप्स। जो मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है तो वो जस्ट 3 बिप्स से ही बढ़ा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो तो सिक्वेंशियली इट हैज़ ग्रोन बाय जस्ट 3 बिप्स। एंड YOY भी यहाँ पे इंक्रीज है, बट दैट इंक्रीज इज नॉट मच बिकॉज इन्होंने कंटेन किया है थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन। देन लोन बुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल जो लोन बुक है इनका तो वो 13% से यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिखा है। अब इसमें जो रिटेल फाइनेंस का जो लोन बुक है तो वो 31% से यहाँ पे बढ़ा है, जबकि इनका जो होलसेल लोन बुक है तो वो 70% से डिक्लाइन हुआ है। अब इनका स्टोरी ही यही है, इट इज सिमिलर, स्टोरी इज वेरी सिमिलर टू IDFC फर्स्ट बैंक।
जहाँ पे इनके जो लीगेसी लोन्स है या जो होलसेल लोन बुक है तो वो रन डाउन कर रहे हैं एंड मोर फोकस इज ऑन द रिटेल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे अगर रिटेल पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस दैट इज जो रूरल में जो ट्रैक्टर्स एटसेट्रा जो लोन्स होते हैं तो 8% से बड़े हैं। इसके रीजंस हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। देन जो माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स है 31% से यहाँ पे लोन ग्रोथ दिखी है। तो अब ये भी बताता है कि माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट में अभी भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। दो रिसेंटली उज्जीवन फाइनेंस ने भी उनका जो गाइडेंस है तो वो कम किया है, बट आई थिंक अभी आगे देखना पड़ेगा कि ये कौन से कोहॉर्ट्स में उनको स्ट्रेस दिख रहा था। बट यहाँ पे कंसिडरिंग L&T फाइनेंस का जो ग्रोथ दिखी है ऑफ 31% की इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, ज़्यादा अभी भी स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा है। देन टू व्हीलर फाइनेंस के अगर हम बात करें तो 31% की यहाँ पे भी ग्रोथ है। पर्सनल लोन्स में 11%, होम लोन्स एंड लैप में देर इज मोर देन 40% की यहाँ पे ग्रोथ उन्होंने रजिस्टर की है। देन अगर हम इसके रीजंस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो रीजंस के केस में अगर हम देखें तो रूरल बिजनेस 31% की ग्रोथ यहाँ पे दिखी है एंड मोस्ट द रीजन इज कि कस्टमर एक्विजिशन ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने किया है, मतलब बोथ वाया न्यू कस्टमर एक्विजिशन इन द एग्जिस्टिंग कोहॉर्ट्स, एग्जिस्टिंग लोकेशंस एंड न्यू जोग्राफीज में भी यहाँ पे उन्होंने एंट्री की है। देन फार्मो फाइनेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रोथ इज मोस्टली लेड बाय हायर डिसबर्समेंट, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने डिसबर्स किया है, जबकि इंडस्ट्री ग्रोथ तो वो है तो फ्लैट ही रही थी। देन टू व्हीलर फाइनेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टू व्हीलर फाइनेंस में नए न्यू डीलरशिप पॉइंट्स उन्होंने एक्वायर किए, मतलब एक्टिवेट किए हैं यहाँ पे, नए नए डीलरशिप पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने एक्वायर किए हैं। एंड इसके बाद जो प्राइम डिसबर्समेंट है, प्राइम डिसबर्समेंट एज इन जो डिसबर्समेंट टू द प्राइम कस्टमर्स, राइट, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिसबर्समेंट हुई है। इसके अलावा जो इनका ईवी फाइनेंसिंग का सेगमेंट है तो वहाँ पे 100% की वाई ग्रोथ इन्हें दिखी है, स्पेशली इन देयर सुपर बाइक सेगमेंट। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ टू व्हीलर फाइनेंसिंग में दिखी है। देन पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल लोन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 11% की ग्रोथ यहाँ पे दिखी, अगेन लेड बाय दी न्यू चैनल एक्विजिशन एंड लोकेशंस के बदौलत। देन हाउसिंग लोन्स एंड लैब की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो कोलैबोरेशन इन्होंने किया है विद दी डेवलपर्स एटसेट्रा, तो इसके चलते भी यहाँ पे इनकी ग्रोथ आई है। एंड इसके बाद जो एक द कंप्लीट होम लोन एक प्रोजेक्ट है इनका, तो वो Q1 FY25 में लॉन्च किया है। तो इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशंस वहाँ पे ऐड होते गए, इसके चलते लीड जनरेशन हुआ इन्हें, एंड दिस इज ऑल हैज लेड टू द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। देन एसएमई फाइनेंस जो है तो 151% से ग्रो हुआ है, एंड अगेन लेड बाय बिल्डिंग एडिशनल चैनल्स, डाइवर्सिफाइंग एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर एक्विजिशन से यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। देन आगे अगर हम बात करें रेशियोज की, तो रेशियोज के केस में आप यहाँ पे देख सकते हो एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे ट्रेंड है फ्रॉम Q4 FY22 से लेके Q1 FY25 तक। रिटेलाइजेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो 51% से लेके 95% तक यहाँ पे अचीव हो चुका है इनका रिटेलाइजेशन टारगेट। देन इसके बाद निम्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6.58% के निम्स थे, तो वो अब 9.31% के निम्स तक ये पहुँच चुके हैं। सिक्वेंशियली एज वेल एज वाई बेसिस पे ये निम्स बढ़ते हुए हमें दिखे हैं। देन फीस की अगर हम बात करें तो 1.51 से लेके 1.77 फीस हैव रिमेन फ्लैट। निम्स प्लस फीस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 8.17 से लेके 11.08% तक यहाँ पे निम्स प्लस फीस का जो रेशियो है तो वो बड़ा है। इसका गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है, तो हम आगे बात करेंगे। देन ओपेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओपेक्स बड़ा है फ्रॉम 2.93% से 4.45% तक, बिकॉज जो रिटेल जैसे जैसे रिटेल बुक इनकी इंक्रीज हुई है तो उसके बदौलत ये ओपेक्स दैट इज कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर हम यहाँ पे कहें तो ओपेक्स कॉस्ट तो वो बड़ी है। वाई? बिकॉज रिटेल बुक मेंटेन एंड रिटेल बुक मैनेज करने में देयर इज हायर कॉस्ट एज कम्पेयर टू द होलसेल बुक, बिकॉज होलसेल बुक में एक लमसम आपको एक बड़ा लोन बुक आप जनरेट कर सकते हो एट अ लोअर कॉस्ट, राइट, वेर एज रिटेल बुक में देयर इज मोर एंड मोर एम्प्लॉई कॉस्ट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके बदौलत इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है तो वो बड़ा है ना, एंड द कॉस्ट टू इनकम रेशियो है स्टेबलाइज नाउ इन द रेंज ऑफ 40 to 41% के रेंज में। देन क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो क्रेडिट कॉस्ट घटी है फ्रॉम 3% से लेकर 2.37% तक, एंड आगे जाके मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है कि 2-2.5% के रेंज में ये क्रेडिट कॉस्ट हो सकती है। देन आरओए की अगर हम बात करें तो आरओएज भी बड़े हैं फ्रॉम 1.33% से 2.68% तक, एंड
कंसिस्टेंटली अगर ये जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल एंड ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएगी एंड निम्स अब आगे जाके जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इनको वो भी बेनिफिट मिलेगा, निम्स थोड़े बहुत वहाँ उस वजह से भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो आगे जाके और भी इनका आरओए एंड आरओई लेवल भी इम्प्रूव हो सकता है। देन प्रोविजन कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो 75% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है। नेट एनपीए के अगर हम बात करें तो लेस देन 1% के इनके नेट एनपीएस है विथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 22%। देन एसेट क्वालिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंसोल जो एसेट क्वालिटी है तो वहाँ पे स्लाइट इंप्रूवमेंट दिखी है इन दी ग्रॉस एनपीए नंबर्स फ्रॉम 3.15% टू 3.14% ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, जबकि रिटेल एसेट क्वालिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखी है फ्रॉम 2.84% से 2.79% तक। एंड दिस इज एंड डिक्लाइनिंग एसेट मतलब इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, डिक्लाइनिंग जीएनपीएस विथ इंक्रीजिंग ग्रोथ नंबर्स, राइट, इंक्रीजिंग बुक, एक सॉलिड कॉम्बिनेशन दिखाता है। एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एक ये भी दिखाता है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली ड्रिवन कंपनी एंड अच्छी ग्रोथ ये ला रहे हैं। एंड ये भी दिखाता है कि ग्रोथ जो आ रही है दैट इज कमिंग एट अ लोअर रिस्क, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे एल&टी फाइनेंस के केस में दिखा है। गाइडेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस इनका जो रिटेल लोन बुक का है तो 25% का लॉन्ग टर्म गाइडेंस है, 25% क्यागार। देन निम्स प्लस फीस प्लस अदर इनकम का जो टोटल रेशियो है तो इसकी अगर हम गाइडेंस देखें तो 11 to 11.5% का मैनेजमेंट का गाइडेंस है। क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स मैनेजमेंट इज स्टेटिंग 2.25% से 2.5% की क्रेडिट कॉस्ट दे आर एक्सपेक्टिंग। आरओए कंसोल लेवल पे आरओए अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2.8 to 3% का यहाँ पे इनका गाइडेंस है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें सो दे आर सेइंग दे वांट टू बैलेंस इट आउट, वो बैलेंस करना चाहते हैं बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में भी अपॉर्चुनिटीज है वेर एज होम लोन्स में भी अपॉर्चुनिटीज है, राइट। सो सिमिलरली दे वांट टू बैलेंस इट आउट। देन फी इनकम के क्या क्या ड्राइवर्स हो सकते हैं कि जैसे इंक्रीजिंग क्रॉस सेलिंग, तो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा फी इनकम जनरेट हो सकती है। एंड ओपेक्स प्लस क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 7% का टोटल लेवल पे ये देख रहे हैं ये नंबर। कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगेन 40 to 41% का ओवरऑल गाइडेंस इन्होंने दिया है। देन वैल्यूएशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैल्यूएशंस कंसिडरिंग जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं Q1 FY25 का जो नेटवर्थ का नंबर है, कंसिडरिंग दैट मतलब मार्केट कैप डिवाइडेड बाय Q1 FY25 का नेटवर्थ का नंबर, करंट पीबी रेशियो जो आता है 1.95x का पीबी रेशियो आता है। 1 ईयर मीडियन पीबी रेशियो इज 1.7, तो स्लाइटली एक्सपेंसिव है बट इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स लाइक पूनावाला फिनकॉर्प, देन बजाज फाइनेंस एंड चोलामंडलम ये काफ़ी रिलेटिवली चीपली वैल्यूड लगता है। अगेन द रीजन इज बिकॉज इनका जो आरओए नंबर है दैट इज हाफ इन कंपैरिजन टू व्हाट दीज गाइज आर ऑपरेटिंग एट। बिकॉज अगर आप बजाज फाइनेंस एंड पूनावाला का नंबर देखो दैट इज दे आर एट रफली 4% के रेंज में आरओए नंबर्स, वेर एज इनका हार्डली 2.6% का है। एंड जैसे जैसे आरओई नंबर बढ़ेगा आगे जाके, आरओई नंबर भी बढ़ेगा आगे जाके, सो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे भी एक री रेटिंग देखी जा सकती है। बट एट लाइक आपने जो डिसीजन लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही यहाँ पे लेना है। एंड दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।